justice, whatever, however it is, enough is enough. नमस्कार साथियों, कोलकाता में सामने आए आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई जिसको सुनकर के आपका दिमाग हिल जाएगा। और यह सच्चाई जो कि अब तक कई लोगों को नहीं पता है, और यह सच पूरे बंगाल ही नहीं पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं। 8 अगस्त का केस है, यह पूरे भारत में हाईलाइट हुए हैं, लेकिन उससे भी कड़वी और दबाई गई सच्चाई यह है कि उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत से ऐसे नकारात्मक कार्य को भी अंजाम देते जा रहे हैं। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के अंदर सेम इसी तरह 6 और मौतें हो चुके हैं, जिसको इसी तरह से इसका नाम देकर के उसको दबा दिए गए हैं। बट इट डज नॉट स्टॉप हेयर। विक्टिम के फादर का यह एलिगेशन है कि यह जो क्राइम हुआ यह सेमिनार रूम में तो हुआ ही नहीं है, मर्डर करने के बाद उस बॉडी को वहां पर रख दिया गया था। और जितने भी कहानी आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा है या न्यूज चैनल से आपको मिल रहा है, वो समझिए आपको मन भटकाने के लिए बोला जा रहा है। पूरा एलिगेशन सिर्फ उस रेपिस्ट को दिया जा रहा है, लेकिन इस केस का पूरा ब्लेम सिर्फ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का ही है। और यह डायरेक्ट ब्लेम विक्टिम के फादर ने और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने लगाए हैं। और एक ऐसा भी एलिगेशन लग रहा है उस अस्पताल के रैकेट भी चल रहा था, और वहां पर इलीगल ऑर्गन्स का भी ट्रैकिंग किया जा रहा था, और वहां पर बहुत ही ट्विस्टेड प्रकार की काफी का भी शूटिंग किया जा रहा था, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही। लेकिन क्योंकि विक्टिम को इन सभी धंधे के बारे में पता था, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली गई। एलिगेशन तो ये भी लगाया जा रहा है कि संजय राय वह एक विक्टिम नहीं है, बल्कि उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उसे हलाल होने के लिए आगे बढ़ा दिया गया ताकि उसके पीछे के जितना भी लोग हो वो बच सके। उसके बाद आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल थे संजय घोष, उसके ऊपर भी लोगों के ध्यान भटके हुए, क्योंकि जब ये घटना हुई 8 अगस्त को हुई थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा भी दिए थे, और कुछ ही समय बाद 9 घंटे के बाद उसको बगल के हॉस्पिटल में उसको सेम पोस्ट का जॉब भी मिल गया था। और आखिर में सबसे बड़ा एलिगेशन ये लग रहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के मेंबर भी इसके अंदर शामिल है। पूरे देश के लोग ममता बनर्जी से बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है, लोग उन्हें रेजिग्नेशन डालने तक भी बोल रहे हैं। लोगों का मानना यह भी है कि संजय राय और संजीव घोष दोनों टीएमसी का मेंबर है, और ये सब कारनामा सिर्फ टीएमसी के मेंबर को बचाने के लिए किया जा रहा है और ममता बनर्जी के सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब एक्चुअली में विक्टिम के साथ हुआ क्या था, कौन था इस केस के पीछे, क्या वाकई में ये हॉस्पिटल जिम्मेदार है, और या हॉस्पिटल के अंदर इतना इलीगल धंधे चल रहे हैं। और अंत में ममता बनर्जी एक लेडीज होने के साथ ही इस लड़की के साथ हुए घटना को अपनी पार्टी को बचाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। आई नो इनके ऊपर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और सोशल मीडिया पे एकदम ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन इसका असली सच्चाई क्या है चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, इस केस के ऊपर एक डिटेल स्टडी करने के बाद, मतलब इस केस के अंदर जितना भी किरदार शामिल है उसके साथ नज़दीक में जाकर के स्टडी करने के बाद आपको ऐसा लगेगा और इस केस में वीडियो में ऐसा महसूस होगा यह केस एक सिंगल केस नहीं है। उस अस्पताल के अंदर चल रहे सिर्फ एक ही नेक्सिस के अंदर ये केस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस के अंदर एक एक पत्ते को जानते हुए। जैसे हम सब जानते हैं 8 अगस्त को कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 ईयर की रेसिडेंटल डॉक्टर्स की बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। उसके आंखों में चश्मा का शीशा लगा हुआ था, उसके दोनों पैर राइट एंगल पर थे, उनका कॉलर बोन तक टूट गया था, उनके बॉडी और उनके फेस पर भी बहुत सारे ऐसे निशान थे, और उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। 9 अगस्त को उसके पेरेंट के पास फोन जाते हैं और उसके दोस्त को बोलते हैं कि आपके बेटी ने सुसाइड कर ली है। तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। जिस बॉडी को देखकर लोग ये बोल सकते हैं कि एकदम क्लियर कट मर्डर है, उसे अस्पताल ने सिर्फ सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद पूरे देश में एक प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं। We want justice, whatever, however it is, enough is enough. और अंत में संजय नाम का लड़का इसमें पकड़ा गया और वह कमिटमेंट भी कर लेते हैं, और वह ये भी बोलते हैं कि हमको आप फांसी तक भी चढ़ा सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। यहाँ तक कहानी सुनकर आपके मन में थोड़ा तो फिजी जरूर चलता होगा। हालांकि एक ऐसा ही केस नहीं है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, पहले भी ऐसे कुछ केस मिली थी जिसके अंदर अस्पताल के अंदर उसका बॉडी भी मिले थे। सुमित्रा दास नाम की एक लड़की थी, उसका बॉडी उसके हॉस्टल के अंदर पंखे से लटके मिले थे। मैनेजमेंट ने उसको कॉन्फिडेंशियली सुसाइड बोलकर उस केस को भी दबा दिए, लेकिन सुमित्रा के पेरेंट्स ये बोलते थे कि उनके बेटी को सरासर मर्डर किया गया है। एक स्टूडेंट की भी मर्डर हुआ था जिसका दोनों हाथ का सिरा कटा हुआ था, लेकिन उसको भी सुसाइड बोल करके दबा दिया गया। साल 2016 में आर्जिकर
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक स्टाफ के घर से ही एक बॉडी मिली थी। इन सभी में मर्डर का एक बात तो कॉमन है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, और इन सभी का मर्डर एक अननेचुरली कंडीशन में हुआ है और हॉस्पिटल इस केस को एक साधारण सा सुसाइड बोलकर उस केस को दबा देते हैं। और इस केस के पीछे जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है वो बाय यूनियन मिनिस्टर सुकांता मुजंदार। उन्होंने बताया कि उनके डॉक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में से एक ऐसा चैट स्क्रीनशॉट मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बड़े लगन पर ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलता है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके अंदर एक टीएमसी के मेंबर और उनके एक नेफ्यू इसके अंदर शामिल है। ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। ये सभी बातें तो एक रिसर्च की बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स के लेकर के ये सभी बोल सकते हैं। इससे ये साफ जारी होता है कि इस कॉलेज के अंदर एक इलीगली एक्टिविटी चल रहा है और जब तक ये इलीगल एक्टिविटी चलता है और किसी को ये पता चल जाता है तो क्रिमिनल्स उस इलीगल एक्टिविटी का जो सबूत होता है उसको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुमित्रा का पिताजी का बोलना ये था कि उसके बेटी का मर्डर हुए हैं, तो पुलिस के एविडेंस को एकदम नज़र से और साफ साफ देखो तो इससे जरूर पता चला था कि सुमित्रा का एकदम मर्डर हुआ था। और वहाँ पर एक पतली नायलॉन की रस्सी भी मिली थी जिससे ये साफ साफ वहाँ के डॉक्टर ने भी बताए थे कि इतनी पतली नायलॉन की रस्सी से कोई सुसाइड नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट इन चीज़ों पर तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। उस केस के बाद उस कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट मीडिया के सामने ये भी बोला कि उस कॉलेज के अंदर एक सेक्स रैकेट चल रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी है, लेकिन उसी कारण से सुमित्रा के जाने भी गए थे। बेसिकली 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट से ये भी प्रूफ हुआ है कि उस कॉलेज के अंदर एक पोर्नोग्राफी सिनेमा का भी शूटिंग हुआ था और उसके लिए वहाँ के स्टूडेंट को और बाहर से सेक्स वर्कर को भी उसके अंदर बुलाया जा रहा था। यानी कि वहाँ पर नेक्रोफिलिया से रिलेटेड पोर्नोग्राफी, मतलब डेड बॉडी के साथ पोर्न शूट करके उसको सेल किया जा रहा था। और यह बात कॉलेज के सभी मेंबर तक को भी पता था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि उस कॉलेज के अंदर के स्टूडेंट का भी फोटो लेकर के उस पोर्नोग्राफी के अंदर शूट कर दिया जाता था। और ये भी बताया जा रहा है कि इस सब के पीछे वहाँ के कुछ सीनियर डॉक्टर का भी हाथ है। और जब इस बात की पूरा इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ पर कुछ सबूत भी मिले थे, जैसे कि वहाँ पर उस जमाना का ट्राइपॉड भी मिला था। मतलब उस टाइम के अंदर एक प्रोफेशनल वीडियो शूटिंग के लिए ट्राइपॉड का जरूर आवश्यकता था, जब तक सोशल मीडिया के एकदम कोई नामो निशान नहीं। और अगला एलिगेशन जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर लगा है कि दूसरे बॉडी का ऑर्गन्स ट्रैक करके भेजा भी जा रहा था। है कि ट्रेनी डॉक्टर को ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश करने की कोशिशों के चलते मारा गया है। जब 8 अगस्त के दिन यह क्राइम हुआ तब सोशल मीडिया पे एकदम ट्रेंड होने लगा। तब सोशल मीडिया पर जितने भी न्यूज एंकर थे वह उस कॉलेज के स्टूडेंट के साथ एक मीटिंग भी करवाए थे। हिंदुस्तान पत्रिका के न्यूज इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोले थे कि इलीगल तरीके से दूसरे बॉडी को कॉलेज के अंदर लाया जा रहा था, फिर प्रैक्टिस के बहाने उसके ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता था। और यह बात उस डॉक्टर को पता चल गया था कि इस कॉलेज के अंदर ये सब हो रहा है। तो जब ये डॉक्टर्स उसके प्रति एक्सपोज करने की कोशिश की तो उसको रास्ते से ही ख़त्म कर दिया गया। और इन सभी सबूतों से आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस कॉलेज के अंदर के रियल में एक ऑर्गन्स का ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जो भी डॉक्टर इस केस को लेकर के उसके ऊपर एक्सपोज करना चाहते थे उसको एकदम रास्ते से ही साइड कर दिया जाता है और लास्ट में उसको ऊपर रेपिस्ट का एग्जाम लगा करके उसको एक मर्डर करार दिया जाता है। आई होप कि इस केस को लेकर जितने भी जानकारी था आप लोग को समझ गया होगा। बाकी आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में मैं यही बताएंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जरूर आप लोग के भी परिवार में चलना चाहिए। और आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते ये भी जरूर बोलेंगे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए।